ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर पीएम की वतन वापसी। अमित शाह के मार्गदर्शन में आज होगा ऐतिहासिक वृक्षारोपण। गांधीनगर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण गृह मंत्री का ऐलान। यूपी में आज बनेगा महा रिकॉर्ड। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास सीएम योगी करेंगे पौधारोपण। प्रदेश भर में भारी बारिश का सितम जारी। मुंबई में नहीं रुक रही मूसलाधार बारिश। यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। ईरान के बुशर और असुलियह में धमाके। बंदर अब्बास और सिरिक में सुनाई दी विस्फोट की आवाजें। धमाके से ईरान दहला। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां बीजेपी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग मौजूद रहेंगे। 11 बजे ये बैठक होने वाली है। बीजेपी की बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है, जहां राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही 11 बजे बीजेपी की ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कई बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी चुनाव है, जिसके बाद लगातार तैयारी की जा रही है, चिंतन मंथन किया जा रहा है, बैठकें की जा रही हैं। और इस बीच आपको बताते चले कि आज बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताया जा रहा है। तरुण चुग इस बैठक में मौजूद रहेंगे, महामंत्री। इसके साथ ही तमाम दिग्गजों की मौजूदगी इस बैठक में होने वाली है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे, इस बैठक का कमान संभालते हुए नजर आएंगे। इसके साथ महामंत्री तरुण चुग इस बैठक में शामिल होंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। देखिए 2027 में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है, जिसकी तैयारी लगातार की जा रही है और आज इसके लिए बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही ये बैठक होने वाली है 11 बजे, जहां बीजेपी की ये महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। बीजेपी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक है और इस बैठक में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी इस बैठक में शामिल होंगे। अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताया जा रहा है। 11 बजे ये बैठक होने वाली है। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है। कई रणनीति बनने वाली है और इसके साथ ही कई विकास कार्यों के पर भी बात और चर्चा हो सकती है। तो 11 बजे इस बैठक का समय रखा गया है। 11 बजे इस बैठक की अध्यक्षता होगी। अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। इसके साथ ही महामंत्री तरुण चुग की भी मौजूदगी रहेगी। इसके साथ ही सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बेहद अहम जानकारी इस वक्त, जिसकी तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो 11 बजे इस बैठक का समय रखा गया है। 11 बजे ये बैठक होने वाली है। बैठक पे महामंत्री की मौजूदगी रहने वाली है, तमाम लोगों की मौजूदगी रहने वाली है। इसके अलावा कई दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। तो संगठन को भी लेकर चर्चा हो सकती है, जिसके बाद कहा जा रहा है 2027 चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए हम आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं।
तो 11 बजे ये बैठक होने वाली है और 11 बजे इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरूण चुग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताया जा रहा है, जहां बैठक पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरूण चुग की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जा रहा है, किन किन बातों पर चर्चा होने वाली है, किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, तमाम बातों का जिक्र इस बैठक में आज होने वाला है। और बताया जा रहा है कि कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। 2027 विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में तैयारियां लगातार की जा रही हैं, चिंतन मंथन किया जा रहा है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बताते चले, इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरूण चुग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ हमारे स्मिता चौहान जुड़ रही है। स्मिता, देखिए 2027 चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होने वाली है। स्मिता, आप बता दें कि आज जो बैठक होने वाली है, क्योंकि देखिए जब बीजेपी वो पूरी तैयारी के मोड में जो संगठन की अहम बैठक होने वाली है। और बैठक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के और जो हम अगर की बात करें तो जो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, जहाँ पर बैठक शुरू होने वाली है। और इस बैठक में संगठन से जुड़े तमाम चीजें, चाहे वो बूथ स्तर की बातें हो, मंडल स्तर की बातें हो, जिला स्तर की बातें हो, चाहे वो प्रत्याशियों की बातें हो, चाहे प्रत्याशियों की चाहे प्रत्याशियों के साथ जनता की किस तरह की राय ले जाता, कहाँ किन कामों से नाराज रही है, विपक्ष पर कैसा हमला किया जाए, ये कहकर बताया जाए कि जो जनता के उन्होंने काम किए हैं वो ज्यादा राजनीति कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, लेकिन जो बीजेपी पार्टी है वो राष्ट्रहित की बात करती है। तो ऐसे में ये जो बैठक होने वाली है बेहद अहम है, क्योंकि 2027 का विधानसभा फिर जो है बीजेपी को जीता है, जिसका मंथन वो शुरू कर चुकी है। और उसी दिन से हो गई थी जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार बिल्कुल इस बता दें कि 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। 11 बजे का समय है। आप जैसे इस खबर पर कोई भी अपडेट आता है साझा जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड CSR डायलॉग कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से राज्य के विकास यात्रा में सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कॉरपोरेट समूह उत्तराखंड में CSR के माध्यम से शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा और ग्राम विकास जैसे क्षेत्रों में अहम योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य होने की वजह से उत्तराखंड की विकास चुनौतियां अलग हैं, इसलिए ऐसा विकास जरूरी है जो पर्यावरण संरक्षण और रोजगार दोनों को बढ़ावा दे। कार्यक्रम में कई कंपनियों के साथ MOU हुए हैं और नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। उत्तराखंड बीजेपी ने संगठनात्मक विस्तार करते हुए 18 विभागों के संयोजक और सह संयोजकों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश मीडिया प्रभारी
मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर ये नियुक्तियां की गई हैं। बीजेपी ने विभागीय जिम्मेदारियों के लिए पदाधिकारियों का चयन किया है। पार्टी की ओर से जारी सूची में सभी 18 विभागों के संयोजक और सह संयोजक के नाम शामिल है। बीजेपी का कहना है कि संगठन को और मजबूत करने के उद्देश्य से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए, ये तमाम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। अब आने वाले समय में इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए तमाम जो दिग्गज है वो नजर आएंगे, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। तमाम ये नाम हैं जिनके कार्यों में इस वक्त उत्तराखंड के कैबिनेट की मदरसों को सरकारी अनुदान देने के लिए सब फैसले का संत समाज ने स्वागत किया। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए फैसले को सही कदम बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में समानता होनी चाहिए और सभी विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। महंत ने कहा कि धार्मिक शिक्षा के साथ विज्ञान, गणित और तकनीक शिक्षा भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मान पाठ्यक्रम पर जोर दिया जाना चाहिए। तो देखिए, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है शिक्षा और समान पाठ्यक्रम पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। बता दें कि महंत ने कहा कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, गणित के भी विषय पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था में हमेशा समानता होना चाहिए। कैबिनेट ने किया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, ये कदम बहुत पहले उठना चाहिए था। विद्या जो है सरस्वती माँ सबकी है, सबके लिए समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। किसी मदरसे को विशेष रूप से अनुदान अगर सरकार देती है और वहाँ संख्या अगर 5 जा रहे विद्यार्थी को, लिखित में अगर 12 हजार है तो भ्रष्टाचार है और उसको रोकना सरकार की ड्यूटी है। तो ये अच्छा है। और हमारे मुस्लिम बच्चे भी जो हैं वो इसी देश के नागरिक हैं। अगर वो अपने कुरान के साथ में विज्ञान का, गणित का, टेक्नोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो देश के लिए उनकी सेवा का मौका उनको मिलेगा। और धार्मिक जो एक कट्टरता का जो शिक्षा दी जा रही है वो कहीं कहीं उससे बचेंगे। तो ये स्वागत योग्य कदम है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाधित हुए जनपद के कई रास्तों पर यातायात अब सुचारू कर दिया गया है। कोटद्वार पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सतपुली के पास आए मलबे और पत्थरों को हटाकर आवाजाही बहाल कर दी गई है। वहीं श्रीनगर रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिरोबगढ़ के पास मलबा हटाकर रास्ता खोल दिया गया है। पुलिस टीमें मौके पर तैनात रहकर वाहनों की आवाजाही को सुरक्षित तरीके से संचालित कर रही है। गरुड़ चट्टी, नीलकंठ महादेव मार्ग पर भी मलबा हटाने के बाद यातायात सामान्य हो गया है। मानसून सीजन के बीच शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि पूरे यात्रा मार्ग की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। मानसून में भूस्खलन और सड़क अवरोध जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कांवड़ यात्रियों से पहाड़ी क्षेत्रों में सावधानी बरतने, यातायात नियमों का पालन करने और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। कांवड़ यात्रा को लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस दौरान भी हम लोग पूरी तरीके से कांवड़ यात्रा को मॉनिटर करेंगे, चूँकि मानसून और कांवड़ यात्रा भी एक साथ ही होंगे। ऐसी परिस्थिति में जो कांवड़ लेकर के हमारे तीर्थ यात्री आते हैं उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। और चूँकि लैंडस्लाइड इत्यादि की संभावना भी बनी रहती है तो उनको भी मेरा ये विशेष आग्रह है कि पहाड़ों पर जब ट्रैवल करें तो यातायात नियमों का पालन करें। कांवड़ यात्रा को लेकर और चलिए आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में लगातार बारिश से सीमांकन इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं मुनस्यारी के मल्ला जोहार में बिलजू नदी के उफान पर आने से मिलन जाने वाला सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। इसमें करीब 80 से 90 परिवारों का संपर्क प्रभावित हो गया है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल नहीं होने से राशन और जरूरी सामान पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही पिछले साल बारिश में बह गई झूला ट्रॉली
अब तक ठीक नहीं हो पाई है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने लकड़ियों से अस्थायी पुल बनाकर आवाजाही शुरू कर दी है और स्थायी समाधान की मांग की है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली में स्मार्ट मीटर विवाद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां मामला शिवालिक नगर इलाके का है, जहां विद्युत विभाग की ओर से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे। ऐसे में कांग्रेस नेता महेश प्रताप राणा और समर्थकों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद विभाग की शिकायत पर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें कि मुकदमे के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और कार्रवाई वापस लेने की मांग की। तो देखिए, सरकार पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं स्मार्ट मीटर को लेकर। जहां बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लग रहे थे, वैसे यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दमनकारी नीति के खिलाफ ये जो जबरदस्ती घरों में घुसकर लोगों के सोते हुए व्यापारियों के के ऊपर, गरीब जनता के ऊपर, सोते हुए महिलाओं के ऊपर जिस तरह से उनके घर में घुसकर मीटर तोड़ने का प्रयास किया गया है, ये साफ साफ बाबा साहब के कानून का उल्लंघन है। जब लोकसभा के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है कि ये कानून आपको बाध्य नहीं करता है कि आप स्मार्ट मीटर लगाओ, तो आप ये जबरदस्ती क्यों उनके बिना पूछे उनके ऊपर लगा रहे हैं? इसी का विरोध करने गए थे। खटीनमा की बेटी और आईटीबीपी जवान मिला तिला सेन ने माउंट एवरेस्ट फतेह कर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। चारू बेटा की रहने वाली तिला सेन ने आईटीबीपी के पहले सर्व महिला एवरेस्ट अभियान में 11 महिला पर्वतारोहियों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया। तिला ने 21 मई 2026 को सुबह 6:52 पर एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर इतिहास रचा, जहां सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले तिला ने कड़ी मेहनत और हौसले के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। एवरेस्ट विजेता तिला सेन के घर पहुंचने पर विभिन्न संगठनों ने उनका सम्मान किया। परिवार और क्षेत्र के लोग उनकी उपस्थिति पर गर्व महसूस कर रहे हैं। रुद्रपुर में सालों से चली आ रही जलभराव की समस्या से अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति ने करीब 786 करोड़ 73 लाख रुपए के मास्टर ड्रेनेज प्लान को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 61 नए नाले, 67 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क और 5 पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पहले चरण में 441 करोड़ 79 लाख रुपए से काम शुरू किया जाएगा। विधायक शिव अरोड़ा ने बताया है कि लंबी कोशिश के बाद इस योजना को मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि आधुनिक जल निकासी व्यवस्था बनने से मानसून में होने वाले जलभराव से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ऋषिकेश में अखिल भारतीय संत समिति ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी गोपालाचार्य महाराज ने जगन्नाथ मंदिर की प्राचीन परंपराओं को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपराएं शास्त्रों पर आधारित है और उन्हें उसी स्वरूप में बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संस्थाएं परंपराओं में बदलाव कर रही है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को मूल परंपराओं की जानकारी नहीं मिल पाएगी। स्वामी गोपालाचार्य ने कहा कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का अपना विशेष महत्व है और इसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए संत समाज को आगे आना चाहिए। कि जो भी हमारी सनातन की परंपराएं हैं वो किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है, उन सबका अपना एक शास्त्रीय दृष्टिकोण है और शास्त्र के आधार पर ही हमारे पूर्व के चाहे ऋषि हों, पूर्वज हों, उन्होंने शास्त्र को ही आधार बना करके इन परंपराओं को आगे बढ़ाया है और अब तक इसीलिए वो अक्षुण्ण रही हैं क्योंकि आधार उनका शास्त्र थे। पर जिस संस्था का आप नाम ले रहे हैं इस्कॉन, ऐसी एक संस्था नहीं, ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो हमारी शास्त्रीय सनातनी परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और इन संस्थाओं के प्रति पूर्व में भी हमारे आचार्यों के द्वारा, संतों के द्वारा शासन में शिकायतें की गई हैं। और पौड़ी जिले के सतपुली में वन विभाग गेस्ट हाउस के पास एक पिकअप वाहन पर पहाड़ी से बोल्डर गिरने की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने क्षतिग्रस्त वाहन और आसपास के इलाकों की गहन तलाशी ली ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति वाहन में फंसा या घायल तो नहीं है। सघन सर्च अभियान के दौरान वाहन या फिर घटनास्थल के आसपास किसी भी व्यक्ति के फंसे होने की या फिर किसी प्रकार की जनहानि की पुष्टि नहीं हुई।
चमोली पुलिस की त्वरित कार्रवाई से घर के से लापता हुई नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक डांट फटकार के बाद बालिका बिना बताए घर से चली गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, उसके बाद पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू की और संभावित स्थानों पर तलाश के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस की सक्रियता के चलते महज 2 घंटे के भीतर बालिका को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में चर्चित नरेश पांडे मामले में नया मोड़ आ गया है। जिला न्यायालय ने आरोपी बनाई गई युवती को जमानत दे दी है। पुलिस ने पूछताछ के लिए युवती की पुलिस रिमांड मांगी थी, जहां अदालत ने कानूनी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रिमांड अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने माना कि 7 साल तक की सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी और रिमांड को विशेष परिस्थितियों में ही अपनाया जाना चाहिए। ऐसे में बचाव पक्ष के अधिवक्ता जयंत नैनवाल ने कहा कि युवती पहले इसी मामले की शिकायतकर्ता और पीड़िता भी रही हैं। नरेश पांडे के विरुद्ध मल्लीताल थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। उसी मामले में पुलिस इसी मामले की पीड़िता को एज ए एक्यूज बनाकर कोर्ट में लाए थे, जो कि संभव है नहीं। इसी मामले की पीड़िता को आप एक्यूज बना रहे हो। कोर्ट ने लॉ पॉइंट को समझा, कोई ऐसा ऑफेंस इनके खिलाफ मेड आउट नहीं हो रहा था जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा हो। इसमें न्याय की व्यवस्था दी हुई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है सत्येंद्र कुमार अंटिल, उसमें कहा गया है कि 7 साल से ऊपर की कोई सजा का ऑफेंस है तो ही आप किसी को गिरफ्तार करोगे, वरना नोटिस पे छोड़ना पड़ेगा। हरिद्वार के लक्सर से एक हादसे की खबर सामने आई है, जहां तालाब में नहाने गए 16 साल के किशोर की डूबने से मौत हो गई। तालाब में नहाने के दौरान किशोर गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और डीपर ड्राइंग और सर्च ऑपरेशन चलाकर किशोर के शव को बरामद कर लिया है। बाद में शव पुलिस को सौंप दिया गया है। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, नहाने गए एक युवक के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 16 साल के किशोर की डूबने से मौत हो गई, जहां तालाब में डूबने के बाद अब उसका खोजने की पड़ताल शुरू हुई। उसके बाद उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। से बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों को हिदायत भी दी गई है घरों से ना निकले, और ऐसे में जो है बारिश में बच्चों का खेलना या जो है इस तरीके से स्नान करना, ये सब जो है अच्छी बातें नहीं है। घरों के अंदर रहना चाहिए। और जो है बारिश के कारण और मौसम की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन जो है बहुत ही क्विक एक्शन लिया और जो है तत्काल मौके पर पहुंचा। और अभी 2 घंटे के पहले की बात है, और जो है एक छोटा सा छात्र 16 साल का जिसका नाम समत था और पढ़ने वाला बच्चा था, डूब गया था। उसे जो है उसका शव जो है बरामद कर लिया गया और आगे जो भी कार्रवाई है वो हम करेंगे। तो देखिए, तस्वीर आप तक साझा करें जहां तालाब में डूबने से एक युवक की मौत की खबर के सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 16 साल उम्र थे इस युवक की, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया। युवक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे भारत अपडेट। नमस्कार।